अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज तो हमने प्लान किया था कि हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कल कितनी सीटें कौन लेके जाएगा सेनेट में। इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ा दंगल लगना है, नेशनल असेंबली में अब्दुल हफीज शेख साहब और साबिक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दरमियान। लेकिन शाम से कुछ नई नई चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। पहले एक वीडियो सामने आती है जिसमें अली हैदर गिलानी साहब, जो साहबजादे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, उनके हवाले से वो वीडियो सामने आती है कि वो मुबैना तौर पर 2 या 3 जो पीटीआई के एमएनएज हैं, जो जिनका ताल्लुक शायद सिंध से है, उनसे वो बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने आके कहा कि जनाब, मैं मानता हूं कि ये मेरी वीडियो है, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं उनके पास गया। वो चाहते हैं कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दें और मैं उनका साहबजादा हूं, मेरा हक बनता है कि मैं उनसे वोट मांगूं। और उन्होंने कहा कि उन्होंने जब उनसे बात हुई, मुबैना तौर पर यह तकरीबन 1-1.5 हफ्ते पुरानी की फुटेज है, और उसमें उन्होंने कहा कि जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई की लीडरशिप ने, क्योंकि अभी तक उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन था वो भी नहीं आया हुआ था, इलेक्शन कमीशन का फाइनल वर्डिक्ट कि जी ये बाकायदा तौर पर जो है वो सीक्रेट बैलेट ही होगा, ना नंबरिंग होंगी उस पर कोई बारकोड लगा होगा, तब तक ये नहीं था। तो उस वक्त मुबैना तौर पर वो एमएनएज या जो हैं पीटीआई के, जिनका ताल्लुक सिंध से है, वो अली हैदर गिलानी साहब से पूछते हैं कि जनाब आप ये हमें बता दें कि अगर उस पर कोई निशान लगा हुआ, कोई कोड लगा हुआ, कोई नंबर लगा हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे। तो वो फिर अली हैदर गिलानी साहब उनको कहते हैं, क्योंकि आपकी ज़मीर की आवाज़ है कि आप अब्दुल हफीज शेख को वोट नहीं देना चाहते, तो आप वोट अपना ज़ाया कर दीजिएगा। और किस तरह ज़ाया करिएगा, वो उन्होंने उस वीडियो में, जो कि मुबैना तौर पर अली हैदर गिलानी की उन 3 मेंबरान के साथ मुलाकात में बनी हुई है, वो उसमें वो उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम सुनवाएंगे भी कि वो उसमें बात क्या हो रही है। अच्छा, अभी ये मामला चल ही रहा था, इस पर पीटीआई के लोग इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंचे तो पता चला कि जी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को ताले लग गए हैं। और अब इतलात ये आ रही हैं कि शायद आज ही अभी रात को रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। अब ये कहां से, किस तरह, किसने ये जो है वो चीजें हिलाई हैं जिसकी वजह से स्ट्रिंग्स पुल हुए हैं, जहां पे अब इतला ये आ रही है कि दोबारा पीटीआई के लोग इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर आ रहे हैं और वो वहां पे बात भी करेंगे और आपको बताएंगे कि जी किस तरह क्या हुआ। अच्छा, अब ये मामला तो चल ही रहे थे। उन्होंने कहा, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी हम सुबह रेफरेंस दायर करेंगे, लेकिन अब का सुना जा रहा है कि शायद अभी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई और उन्होंने कहा कि जी वीडियो का जो हमने नोटिस ले लिया है और अली हैदर गिलानी साहब के हवाले से, जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं, उनकी वीडियो के हवाले से हम मेरिट पर तहकीकात करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर कोई फैसला करेंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से उनका ये जोर डाला ये जा रहा है कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अब फौरी तौर पर इस इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाना चाहिए ऑन हाई मॉरल ग्राउंड, क्योंकि उनके साहबजादे बार्गेन कर रहे हैं और हुकूमत का ये कहना है कि वो एमपीएस को खरीद रहे हैं। अभी ये मामला चल ही रहा था तो फिर एक सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब के फ्रंट मैन, मिडिल मैन के हवाले से चीजें सामने आ गई और उसमें पता चला कि जनाब एक व्हाट्सएप चैट है जो कि अब्दुल सलाम आफरीदी साहब, जो पीटीआई के एमपीए हैं, उनके साथ वो चैट की जा रही है और मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि जो आदिल शाह साहब हैं, ये अब्बास आफरीदी, जो सेनेटर पीएमएल-एन के लिए जो है खड़े हैं केपी असेंबली से, उनके वो मिडिल मैन हैं। और उसमें फिर वो ले दे हो रही है कि जनाब कितने पैसे हो सकते हैं, 30 लाख मैं रखूंगा मिडिल मैन, आपको इतने दिलवा दूंगा। और वो व्हाट्सएप चैट भी जो है वो अब सामने आ गई। चलें, यहां तक मामला चल रहा था और ये नाज़रीन, ये सारी चीजें अरशद शरीफ ने ARY पर हमें दिखाई हैं और कहा यह जा रहा है कि अभी भी शायद वो कुछ चीजें और भी बताएंगे। उसके बाद अभी ये मामला चल ही रहे थे कि जनाब ये जो हैं अब्दुल सलाम आफरीदी साहब, उन्होंने कहा कि जी मैंने क्योंकि मुझे रात को ये मैसेज आया अननोन नंबर से, कोई बाहर का नंबर था, मैंने उनसे पूछा आप कौन है, तो उन्होंने कहा मैं आदिल शाह हूं और मैं सेनेटर अब्बास आफरीदी साहब के उसके ऊपर उनके हवाले से आपसे बात करना चाह रहा हूं, आप बताएं कितने पैसे लेने हैं आपने। और उस पर उन्होंने कहा कि जी मैंने वो चैट जो है, ये अब्दुल सलाम आफरीदी साहब ने कहा कि ये चैट जो है व्हाट्सएप चैट, ये मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप को दिखाई और उन्होंने कहा कि आप इनको एंगेज करें। अब ये एक सवालिया निशान है कि वो क्या एंगेज करने के बाद में डिसाइड हुआ या पहले मामला चल रहे थे। जब ये सामने आ गई तो शायद दोबारा
फिर उन्होंने कहा कि जी हम एंगेज कर रहे थे। अभी ये मामला चल ही रहे थे तो एक और चीज सामने आ गई, और वो ये है नासिर हुसैन शाह की ऑडियो। मुबैना तौर पर 4 पीटीआई के एमएनएज के साथ वो व्हाट्सएप वो चैट हो रही है, ऑडियो हो रही है, ऑडियो स्पीकर फोन ऑन करके की जा रही है, जिसमें नासिर हुसैन शाह साहब को कोई एक शख्स कह रहे हैं कि जी ये चारों लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये हमारे ये खानदानी लोग हैं, ये बिल्कुल नहीं हिलेंगे, आप इनके मामला जरा तय करें, इनकी डिमांड कुछ थोड़ी सी ज्यादा है, मैं इनको पैकेज का कह रहा हूं और ये चारों मेरे साथ खड़े हुए हैं। नासिर हुसैन शाह साहब फिर उनको जवाब देते हैं कि जी पहले तो इन चारों भाइयों को मेरा सलाम हो और इनको कहें फिक्र ना करें, ये हमारे साथ चलें, मैं इनका 5-10 का मामला ऊपर करवा दूंगा। अब ये मामला जो है बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि हमारी इतलात ये थी कि नासिर हुसैन शाह साहब की ड्यूटी जरूर लगी थी इस हवाले से कि मामला आगे बार्गेन करें, मतलब लोगों के पास जाएं, वोट मांगना हर एक का हक है, लेकिन इस हद तक कि नासिर हुसैन शाह साहब के ऊपर कोई जिम्मेदारी दी गई थी कि जनाब आप लेन देन का भी मामला कर सकते हैं। ये आज हमें इस ऑडियो जो है चैट, इससे पता लगा। इन्हीं तमाम मामला पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने, लाहौर से सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा। सनाउल्लाह बलोच बीएनपी मैंगल मेरे साथ कोयटा से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह बलोच साहब आपका भी। राना एहसान अफजल खान पाकिस्तान मुस्लिम नून के यंग रहनुमा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी। और नवाब तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे पहले बात शुरू करना चाहूंगा। नवाब साहब, ये क्या मामला है? पहले अली हैदर गिलानी की वीडियो, फिर सेनेटर अब्बास आफरीदी के फ्रंटमैन, और उसके बाद फिर आपके अपने सिटिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नासिर हुसैन शाह की ऑडियो टेप। क्या चल क्या रहा है? और अब ये रेफरेंस अगर चला जाता है तो यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त है पीडीएम वर्सेस गवर्नमेंट, वो जेपेडी में पड़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने बात की गिलानी साहब की, तो बहुत हमने आपको सिंपली क्लेरिफाई कर दिया, कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि पीटीआई के बहुत से अफराद रुकन कौमी असम्बली और रुकन सूबाई असम्बली हमारे साथ राब्ते में हैं। वो इनकी अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से, इनकी अपने एटीएम्स को लाने की वजह से इनको वोट नहीं देना चाहते। दूसरे हाथ पे आप आ जाएं तो इनके अपने ही पीटीआई के लीडर हैं, बहुत सीनियर लियाकत जोतई साहब, उन लोगों ने कहा कि 35 करोड़ में सीटें यहाँ पर बिक रही हैं, खान साहब 35-35 करोड़ में सीटें बेच रहा है। लियाकत जोतई साहब एक्स चीफ मिनिस्टर फिर इनके साथ हैं, उन्होंने भी कहा कि इमरान खान की ही वजह से, उनकी नाअहलियों की वजह से हम आज इस हालात में हैं। उनके सारे सीनियर एमएनएज एमपीएस जो कमेंट्स खान साहब के बारे में कर रहे हैं वो भी आपके सामने हैं, और हम 12 कह चुके हैं कि हमें जब कोई वोट देगा तो हम उसको वेलकम करेंगे। गिलानी साहब की वीडियो में कहीं भी कोई भी पैसों का जिक्र नहीं है, मैंने 4 या 5 बार मरतबा सुन चुका हूँ। वो उनको कहते हैं कि हम तुमको वोट देना चाहते हैं, उसके एवज में वो कहते हैं कि अगर हमें भरे हुए बैलेट मिले तो फिर हम क्या करेंगे, हम वो वोट कैसे ज़यान करें, तो उसको ज़यान करने का भी तरीका गिलानी साहब बताते हैं। अब जो आपने दूसरी चीज बयान की, तैमूर एक मिनट, तैमूर तालपुर साहब एक मिनट, पहले ये बताएं कि वोट जाया करने का तरीका बताना क्या ये लीगल है? कि मतलब अगर वो मैं पूछ रहा हूं कि मैं आपको वोट नहीं दे सकता तो आप मुझे बताएं कि मैं वोट कैसे जाया करूं, और आप उनको बता दें ये लीगल है? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा अलमिया है कि पीटीआई के अपने 4 एमएनएज लाइव वीडियो पर बता रहे हैं कि हम वोट गिलानी साहब को देना चाहते हैं, अगर गिलानी साहब को वोट हम नहीं दे सके तो फिर हम ये वोट ज़यान करना चाहते हैं। तो ये तो इनको सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या इस मुल्क के साथ किया है, क्या तबाह बर्बादी की है इन लोगों ने, कि अपने लोग ये सारी बातें इनके बारे में कर रहे हैं। तो आप खुद सोचें कि जो एमएनए अपनी पार्टी ये कहे कि भाई वोट ज़यान कर देंगे पर आईएमएफ के जो है ठेकेदार को हम नहीं देंगे, तो ये तो अलमिया इनके लिए है ना। ये ऐसे क्या काम किए हैं? मुझे पता है कि ये करप्शन 117 से 124वें नंबर पे ले गए हैं, मुझे पता है ये कीमतें कहां पर ले गए। तैमूर तालपुर साहब, आई अंडरस्टैंड कि आपने कहीं जाना भी है, तो इसलिए मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर लूं। मुझे ये बताएं कि तैमूर, एक चीज जो आज हमने सुबह देखा मामला सिंध असेंबली के अंदर के एक जो मेंबर हैं वो गबोल साहब, वो कहते हैं कि भाई मैं पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना चाहता, मुझे पीपल्स पार्टी वाले अगवा कर रहे हैं। तो वो तो आपके ऊपर एक डायरेक्ट जो है वो इल्जाम भी लग गया।
कल जो दो बाकी हैं जिसमें शहरियार शर और दूसरे जो हैं साहब अब्रो साहब असलम अब्रो साहब, उन्होंने तो कह दिया वाज़े तौर पे कि जी हफीज शेख को वोट नहीं देंगे, लेकिन इल्जामात तो आप पर आ गए कि क्या वहां पे मामला इस तरह चले हैं या नहीं चले? हम आपके सामने है जो वीडियो गबूल ने पहले लगाई थी, जब हमारे साथ था, उन्होंने जो वीडियोस वायरल की थी वो ढकी छुपी नहीं है। उसमें उन्हें एतराफ किया था पीटीआई के गलत पॉलिसी का और उनके तरीकेकार का, जिसकी वजह से वो यहाँ पर ये उनको वोट देने को तैयार नहीं थे। वहां पर असेंबली में आते हैं, वहीं पर मार कुटाई होती है। मैं वहां पे बैठा हुआ था, सारे चैनल रिकॉर्डिंग करके लाइव बता रहे थे कि उनके अपने एमपीएस ने उसकी मारम कुटाई है। उस मार के दौरान जब गबोल साहब नीचे गिरे हैं और उनके कान में उनसे बातें की हैं, उसके बाद जब हमने आके उससे ऊपर उठाया तो बिल्कुल वो मुकर गए, और जैसे वो मुकर गए तो हमने वहीं पे हाथ निकाल दिया। हमारा सिर्फ मकसद ये था कि उनको मार कुटाई से उनकी अपने मेंबर्स उनसे बचाना। अब उन्होंने क्या ब्लैकमेल किया, क्या कान में कहा जो एकदम से अपनी बात ही हट गए, वो हमारी समझ से। तैमूर, मुझे एक और बताएं, क्योंकि अब वीडियोस भी आ रही हैं, ऑडियो टेप्स भी आ रही हैं, व्हाट्सएप चैट्स भी आ रही हैं। ये जो नासिर हुसैन शाह साहब वाली ऑडियो टेप आई है, इस पर क्या कहेंगे कि वो बाकायदा मतलब कह रहे हैं कि भाई आप मामला मैं 5-10 ऊपर करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है, तो आप लोगों के सिंध में भी मामला हम देख लेंगे। और वो उनको ये कह रहे हैं, जो भी शख्स उनसे बात करवा रहा है स्पीकर फोन ऑन करवा के, वो कहता है कि जी नासिर हुसैन शाह साहब, नासिर भाई ये मेरे साथ वो चारों हैं। तो इसका अब क्या जवाब देंगे कि मतलब 5-10 का क्या मतलब है कि 5-10 रुपए ही होंगे? ये जो है पीटीआई वाले जो है अभी जो हालात चल रहे हैं, यूसुफ गिलानी साहब की जीत को देख के बुखलावट का शिकार हो गए हैं। ये ऊपरी सीधे स्टोरीज बना रहे हैं। नासिर हुसैन शाह साहब ने कैटेगरी कह दिया कि इनकी आवाज नहीं है, कोई इनकी आवाज कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, और अगर फ्रजंक में गया तो वहां से पता चल जाएगा कि नासिर हुसैन शाह साहब नहीं है, कोई और शख्स है। नहीं, ये नासिर हुसैन शाह साहब ने डिनाई कर दिया है कि ये ऑडियो उनकी नहीं है। बिल्कुल, नासिर शाह साहब ने सुन के डिनाई कर दिया है, ये उनकी आवाज नहीं है। ये मैं जैसे कि बता रहे हैं, बुखलाहट का शिकार होकर उल्टे सीधे इल्जाम और उल्टी सीधे हरकतें कर रहे हैं हमें बदनाम करने के लिए। चलें तैमूर, मुझे फाइनली ये बताएं कि कल के मैच में, बड़े मैच में, सिंध में तो माशाल्लाह आप, मेरी इतलात ये है कि 7 तो सीटें आपकी वैसे ही बनती हैं, लेकिन आप लोग 2 और के ऊपर हैं, वरना 8 तो ले ही जाएंगे। क्या बन क्या रहा है कल सिंध में, और ओवरऑल आपको हफीज शेख साहब और यूसुफ गिलानी के मुकाबले में क्या लग रहा है? आई अंडरस्टैंड क्योंकि आपको भी जाना है और फिर मैंने ब्रेक पे जाके फिर बाकी पार्टिसिपेंट से भी बात करनी है। बताएं क्या कहते हैं। देखिए जी, जिस तरह से लोगों ने हमसे रब्ता किया है, जिस तरह से लोगों ने हमें एडवांस मुबारकबाद दी है, जिस तरह से लोग अभी तक हमसे रब्ता कर रहे हैं। हमेशा ये होता था कि हम वोट मांगने जाते थे, पर अब लोग हमारे पास वोट देने आ रहे हैं, तो हम बहुत पुरुमीद हैं कि हम अच्छी मार्जिन से इस्लामाबाद की सीट भी लेंगे, और हमें जो 6 से 7 सीटें मिलनी है कराची में, वो शायद 8 से 9 तक भी हम पहुंच जाए इंशाल्लाह। और यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख, मैं समझता हूँ हमारा 14 से 18 वोटों का लीड होनी चाहिए हमारी। अच्छा, लीड होनी चाहिए 14 से 18 वोटों की? 14 से 18 वोट के में लीड होनी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि आपने देख लिया है आमिर लियाकत अभी तक डिसाइड नहीं कर सकता, कभी कहता है हमें वोट देगा, कभी कहता है उनको वोट देगा। इनकी अपने जो है मरी साहब, इनके एमएलए, उन्होंने कैटेगरी बता दिया मैं वोट नहीं दूंगा। अली नवाज शाह साहब का वोट इनके पास, उन्होंने भी ओपनली कह दिया मैं गिलानी साहब को वोट। इससे बहुत सारी बड़ी लिस्ट है जो ओपनली हमें वोट दे रहे हैं। मैं गिनी रहा लोग आपके साथ जो छुप छुपा के आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ बात ही उन लोगों की कर रहा हूँ जिन लोगों ने हमें ओपनली कहा है कि हम वोट देंगे, गा बजा के देंगे, ओपनली देंगे। सही। तैमूर तालपुर, एक चीज और, हमारी जराए के हवाले से हमारे पास इतलात थी कि बाकायदा तौर पर नासिर हुसैन शाह साहब के पास कुछ इंसेंटिव्स रखवाए गए थे कि अगर कुछ पीटीआई के लोग या दीगर जमातों के लोग अप्रोच आपको खुद करें तो उनको इंसेंटिव दें। मैं अब आई डोंट वांट टू बी कैटेगोरिक ऑन दैट कि क्या इंसेंटिव था, तो ये आप इसको कंफर्म करते हैं या बस उनको सिर्फ पॉइंटमैन बनाया था कि जनाब आप आके डील कर रहे हैं, बात करें? नहीं, हमें जब खुद लोग रजा खुशी राब्ते कर रहे हैं, वोटों के ऑफर्स कर रहे हैं, आपने देखा लोग आके अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, वो भी शहरियार शर जैसा आदमी जो एक सरदार घराने से ताल्लुक रखता है, पैसे वाले लोग हैं। अबलो साहब भी एक खानदानी इंसान है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। तो जब इन जैसे लोग हमारे पास ओपन गए तो व्हाई डू वी नीड टू गिव एनी इंसेंटिव्स टू एनीवन? वी डोंट नीड टू गिव एनी इंसेंटिव्स। सो देयर आर नो इंसेंटिव्स। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर आपके वक्त का। माजरत से बाकी पार्टिसिपेंट मुसर्रत जमशेद, बिकॉज इनके एक बहुत एक
हॉट डिबेट चल रही थी, अली हैदर गिलानी साहब का इशू आ गया, वीडियो आ गई, फिर नासिर हुसैन शाह साहब की एक ऑडियो टेप सामने आ गई, तो इसलिए मैं चाहता था कि पीपल्स पार्टी का मौकफ उस पर ले लूं। तो अभी मुझे कहा जा रहा है वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मुसर्रत साहब आपके पास भी आऊंगा और राना एहसान अफजल साहब आपके पास भी आता हूं माजरत से एक दफा फिर, क्योंकि आपको मालूम है कि मामला किस तरह तब्दील हुए, इस वजह से आपके पास ताखीर से आ रहा हूं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह कि आपको मैंने पहले बताया था कि अब्बास आफरीदी साहब के हवाले से एक मुबैना तौर पर जो है व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है, जिसमें उनके मुबैना तौर पर मिडिल मैन है आदिल शाह साहब और वो अब्दुल सलाम आफरीदी साहब को ऑफर कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया अभी अब्बास आफरीदी साहब ने टेलीफोन पर। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास आफरीदी साहब आपका वक्त देने का। ये क्या मामला है कि कहा यह जा रहा है कि आदिल शाह आपके कोई मुबैना तौर पर मिडिल मैन है, फ्रंट मैन है, जो कि इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं अब्दुल सलाम आफरीदी से और उनको ऑफर कर रहे हैं कि आपको वो वोट दें सेनेट के इलेक्शन में। तो ये मामला कहां किस तरह चल रहे हैं, ये तो कुछ समझ नहीं आ रही कि ये आप जानते हैं इनको, आदिल शाह साहब को? एक तो मैं आदिल शाह साहब को नहीं जानता। ये फ्रंट मैन वाला काम जो है ना, ये पीटीआई में सारे फ्रंट मैन है और एटीएम मशीनें हैं। दूसरा, मेरे मोबाइल को मैं गारंटी से जो है चैलेंज करता हूँ फ्रेंजिक के लिए। सेनेट का इलेक्शन खत्म होगा और मैं एआरवाई को सू करूंगा और मैं अपना मोबाइल जो है वो दूंगा कि इसको पूरा क्लियर करे, या इनको मैं सू करूंगा 1 अरब रुपए का। कि ये झूठ की बातें, झूठ की खबरें, हैरानगी होती है इंसान को कि इनको ना शर्म है ना हया है कि ये इस तरह की खबरें चलाते हैं झूठ बना के चैट करने के। मैं अपने आप को और अपने मोबाइल को पेश भी करूंगा। मैं वो पीटीआई वालों की तरह एटीएम मशीनें और ये फ्रंट मैनों का अब्बास आफरीदी साहब, बिल्कुल अब्बास आफरीदी साहब, कहा यह जा रहा है कि आपके मोबाइल से नहीं हुआ कुछ जी। आपके मिडिलमैन आदिल शाह साहब के मोबाइल नंबर से चैट है अब्दुल सलाम आफरीदी साहब के साथ। अच्छा, ये वही बात हुई है कि मेरा मिडलमैन चैट कर रहे हैं, अब्बास को पता नहीं है, अब्बास का मोबाइल नहीं है। ये अच्छे ड्रामे हैं, खुद ही फोन करो, खुद ही चैट बनाओ, खुद ही खबर बनाओ। ये दुनिया किधर पहुंच गई है, ये किसको जाहिल और चूतिया बना रहे हैं। और इनका ख्याल है कि सारा दिन चैनलों पे, हमारा तो अभी लेजा भी खराब हो गया इन ये जो पॉलिटिशियन और सियासत को 5-6 साल में इन्होंने किया। जिस जगह में हम और आप की बात करते थे एहतराम से, हमारे मुंह से भी कभी कभी गलत लफ्ज निकल जाता है। इन जैसे अभी क्या कहें, किस तरह के बिल्कुल अब्बास आफरीदी साहब, चलें ये मुझे बता दें कि अब्दुल सलाम आफरीदी साहब के साथ कोई आपका कोई ताल्लुक है? क्योंकि आप मतलब आप गेम में तो हैं, आप केपी से सेनेट के लिए लड़ रहे हैं, आपके पास नंबर तो नहीं है, तो किस बेस पे आप ये मतलब लग रहा है कि आप मतलब अच्छे नंबर ले सकते हैं, आप बन सकते हैं सेनेटर? वो इसलिए कि अगर जिस तरह ये गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट कह रही है और ये कर रही है, जो हरकतें ये कर रही है, जिस मुल्क को जिस नेच पे पहुंचाया है, मैं इस मुल्क का हायर टैक्स पेयर हूं। मैंने इस मुल्क की जो खिदमत की है सारी कौम को पता है। और रही वोटों का काम, इलेक्शन में वोट लेना, मेरे पास वोट भी इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से होंगे। और आप देखेंगे कि जितने पीटीआई के लोग हैं अक्सरियत से वो मुझे ही वोट देंगे, क्योंकि मेरी कारकर्दगी, मेरे इलाके की कारकर्दगी, मेरी मुल्क के लिए जो खिदमत मैंने की, इन्होंने जो खड़े किए वो तो एटीएम मशीनें हैं। इन सब से इन्होंने पैसे लिए हैं, इनसे 50 1 करोड़ अरब रुपए इन्होंने लिए। तो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि रिश्वत की बात भी आप कर रहे हो, टिकटें भी आप बेच रहे हो और करप्शन की बात भी आप कर रहे हो। किसको जो बेवकूफ बना रहे हो? तो अब्दुल सलाम आफरीदी के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है? एमपीए जो हैं, आप एमपीए अब्दुल सलाम को मिलाएं और उससे पूछे क्या अब्बास की आपके साथ कोई बात हुई है? अब्बास ने आपसे कोई भी एक सिंगल दफा मुलाकात की है? आप जरा मिला के पूछ लें। सही। तो आप मतलब मिडिल मैन जो मुबैना तौर पर आपके आदिल शाह साहब जो अपने आप को आपका मिडिल मैन कह रहे हैं, आपने कभी उनका नाम पहले नहीं सुना? ना उनका सुना है, ना ये जिसके लिए बात हो रही ना इनका सुना है। ये सारे एआरवाई और पीटीआई के मिडल मैन है और इन्हीं के आपस में लेन देन है और इन्हीं की स्टोरियां हैं और इन्हीं की कहानियां हैं।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास आफरीदी साहब, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अब ये नाज़रीन एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि जिनके पास नंबर नहीं भी हैं वो भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और सारी जो पीडीएम के फोरम से इस वक्त सेनेट के इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका एक ही बात का पर जोर है, और वो ये है कि जनाब पीटीआई को अपने मेंबरान को संभालना चाहिए। और ये यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी ये बात की और उन्होंने कहा कि भाई हमने तो वोट मांगना है, हमारा हक है वोट मांगने का, लेकिन पीटीआई को अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए। और इससे पहले तैमूर तालपुर साहब की नासिर हुसैन शाह साहब से भी बात हुई है और उन्होंने भी कह दिया है कि जो ऑडियो है वो उनकी नहीं है। ये सारी सूरत हाल है। राना एहसान अफजल साहब, अब आप जरा थोड़ा सा इसको कंप्रीहेंड करें कि पहले एक अली हैदर गिलानी की वीडियो आती है, उसके बाद जो है अब्बास आफरीदी की मुबैना एक चैट आती है अब्बास आफरीदी के मिडलमैन की, उसके बाद नासिर हुसैन शाह साहब की ऑडियो सामने आती है, और सुना यह है कि अभी मजीद भी चीज़ें आ रही हैं। तो ये इलेक्शन किस किस्म के होने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में? क्या इसी का नाम जमहूरियत है और क्या हम इसके अहल हैं? देखें, बहुत शुक्रिया। एक डेस्परेट अटेम्प्ट की जा रही है इलेक्शन को डिस्क्रेडिट करने के लिए, और आप टाइमिंग देखें कि आखिरी रात इलेक्शन की, और ऐसी खबरें दी जा रहे हैं कि जिनकी तस्दीक करना, तहकीक करना और कंक्लूजन पे आना बड़ा मुश्किल है। तो ब्रेकिंग न्यूज जो है वो छोड़ी जा रही है। अब वीडियो है, वीडियो में कहा जा रहा है कि जी पैसे की खरीदो फरोख्त हो रही है, लेन देन हो रही है, लेकिन वीडियो के अंदर ऐसी कोई जो है इंडिकेशन नहीं है कि पैसा एक्सचेंज हो रहा है। इसी तरह ऑडियो आप रिलीज कर लें, उसका फोरेंसिक हो ना हो, लेकिन एक तहलका खेज ब्रेकिंग न्यूज निकल आई कि पता नहीं क्या हो गया है। इसी तरह मिडलमैन व्हाट्सएप आप निकाल दें जी, व्हाट्सएप पकड़ा गया, वो सच है झूठ है, उसमें क्या हकायक है वो आप ढूंढते रहे, लेकिन आपने डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। इसकी वजह क्या है? देखिए, पीटीआई जब से ईसीपी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट और आर्टिकल 226 के तहत होगा, जो है पीटीआई हुकूमत ईसीपी को बुली कर रही है, उसको प्रेशराइज कर रही है, और वो डिले कराना चाह रही है सेनेट के इलेक्शन के। जिस तरह फवाद चौधरी ने कहा कि जो ऑब्जर्वेशंस दिए सुप्रीम कोर्ट की, जब तक वो तैयारी नहीं होती आप डिले कर लें इलेक्शन। तो ये भगौड़े हो रहे हैं सेनेट के इलेक्शन से, और यही इनकी जो पिछले 2 महीने से ड्रामा लगा हुआ था कि आप ओपन बैलेट करें, ओपन बैलेट करें, ये सारा अब इख्तिताम इनके ऊपर प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो गया है। सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन हो रहा है, और अब वो आखिरी ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं कि डिस्क्रेडिट कर दें, लेकिन कल इलेक्शन होगा। और मैं समझता हूं कि ये जो कंफ्यूजन और प्रोपोगेंडिस्ट जो है, जिसके माहिर है ये पीटीआई हुकूमत प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए, और ये ब्रेकिंग न्यूज पे ब्रेकिंग न्यूज छोड़ रही है, इंशाल्लाह ये कल डिफीट हो जाएंगी चीजें, क्योंकि इनके अपने जो रैंक्स हैं उसके अंदर जो इनके अपने खिलाड़ी हैं वो इनसे नाला है, इनकी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से नाला है। अगर आप हफीज शेख की बात करें, वो ऐसे कैंडिडेट हैं कि जिसकी किसी के साथ इंटरेक्शन ही नहीं है, किसी पार्लियामेंटेरियन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। वो बक्सा लेके आए पाकिस्तान वजारत करने के लिए, जब इनकी वजारत खत्म हो जाएगी वो बक्सा लेके वापस चले जाएंगे। तो ऐसा कैंडिडेट इन्होंने खड़ा किया है यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ, जो कि एक पब्लिक का नुमाइंदा है और जिसका तल्ला प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, और सारे पार्लियामेंटेरियंस के साथ एक बड़ा सोशल और एक अच्छा जो है उनका रिलेशनशिप है। तो ये डेफिनेटली प्रेशर के अंदर है, और मैं समझता हूं कि पीडीएम जो है वो हावी हो जाएगी। अब आप देखें, ये रेफरेंस डायल कर रहे हैं रात को, आखिरी रात को, कि गिलानी साहब को जो है वो कैंडिडेसी से खत्म कर दिया जाए, नाअहल करा दिया जाए। सारी चीजें जो है वो बुखलाहट का इंडिकेशन दिखा रही है। बिल्कुल। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, एक तो माजरत आपकी तरफ बहुत देर से ताखीर से आ रहा हूं, अब आप भी देख रही हैं चीजें इतनी तेजी से हो रही हैं, और ऑपोजिशन का, पीडीएम के लोगों का ख्याल है कि इस वक्त पीटीआई बहुत डेस्परेट हुई है। सिंध में भी शायद उनको शिकस्त हो रही है, और शायद हफीज शेख साहब भी हार जाएंगे, इसलिए ये सारी चीजें जो आ रही हैं ये बहुत डेस्परेट मेजर्स हैं। क्या कहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आज ये जो सो कॉल्ड पीडीएम और जो बड़े निकले थे सज धज के, जिन्होंने अपनी सियासत को पहले दफनाया, और आज इन्होंने वोट की इज्जत और तकरीम की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई हैं उसको भी ये दफना के खुद बैठ गए हैं। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये वो बेजमीर लोग, और ये कौन सी बाजमीर सर्विस दे रहे हैं, नोटों की सर्विस, यानी कि
आप मुझे ये बताएं कि वो गिलानी जो कि MBBS के नाम से मशहूर थे, मियाँ बीवी बच्चों समेत जो पैसे समेटते थे, कैंप्स लगे हुए थे, ये कौन सा पैसा बांटते फिर रहे हैं? वो पैसा कि जिन्होंने गरीब आवाम की इमदाद के लिए एक हार मिला था और उसको भी हड़प कर गए। यू नो कि ये किस तरह से पैसे के पुजारी हैं, और आज ये चौकों के अंदर, चौराहों के अंदर उस वोट की इज्जत और तकरीम, उस जमहूरियत के जनाजे निकाल रहे हैं। और हम आज देखें, एक आध सीट के हारने से ना किसी की सियासत खत्म होती है ना शुरू होती है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट इस्टेब्लिश हो गया है। बौखलाहट का शिकार हम नहीं है। ये कल का जो सूरज निकलेगा और फिर गरूब भी होगा, इनको पता लग जाएगा। इम्पोर्टेंट चीज क्या है? प्रिंसिपली इखलाकी तौर पर ये आज दफन हुए हैं। वजह कि हम ये कहते थे कि वोट की इज्जत ये नहीं है। ये जो आके बैठे हुए हैं, वो PTI के MPs हों, वो इंडिपेंडेंट हों, जो जिस वोटर की वो वोट लेके आए हुए हैं, ये उसकी इज्जत अफजाई हो रही है। जो आज सिंध की असेंबली के अंदर हुआ, यानी कि आज मेरे 8 साल और 9 साल के बेटों ने मुझसे सवाल किया कि मामा आर यू पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन ये करते हैं कि आप लोगों को किडनैप कर रहे हैं और फिर उसके बाद जिस तरह से एक दूसरे की इज्जतों के जनाजे निकाल रहे हैं, वो भी मुकद्दस ऐवानों के अंदर। और जिस तरह से, ऐसे तो मेरा ख्याल है कि जो लेबर मुसर्रत साहिबा सिविल हो गई है। मैं कंप्लीट जी प्लीज जी सबसे हमारा पॉइंट ये है कि हम निकले हैं जमहूरियत को बहाल करने, डेमोक्रेसी की इज्जत को की रिवाइवल की जंग है, और डेमोक्रेसी की इज्जत जीत के रहेगी। 22 करोड़ आवाम ऐसे जमीर फरोश लोगों के लिए नहीं है कि वो ये कल जाएंगे अवाम की अदालत में। हमने इनको एक्सपोज करना था, उसमें आज के टाइम तक हम इंतहाई कामयाबी के साथ न सिर्फ कामयाब हुए हैं, इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि हम सुरखरू हुए हैं। वो कैसे? देखें, हमने इसीलिए कहा था कि ये जो मंडी, ये जो छांगा मांगा की सियासत कि पहले रूल करो, इक्तदार के थ्रू इन गरीब अवाम को नोचो, पैसा लूटो और फिर फेंको। इस तरह तो मैं कहती हूँ उन एरियाज में भी नहीं होता जहां पैसे की नमूदो नुमाइश होती है। आप मेरा इशारा समझ गए हैं। और ये नेशनल चैनल के अंदर आके अभी जो अफरीदी साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की है, इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह के लहजे पे इनको शर्म आनी चाहिए, अपने इन एक्ट्स पे। और इनको आज पूरी जमहूरियत इनसे शर्मिंदा है। आप जहाँ पे डेमोक्रेसी की प्रैक्टिस हो रही है, वो लोग हंस रहे हैं। आप अपने हमसाया मुल्क के अंदर देखें कि वहां पे सेनेट का इलेक्शन किस तरह से होता है, और इंशाल्लाह हम वो करके छोड़ेंगे। हमने ये बात शुरू की है, सुन लें, हमने ये बात शुरू की है, इसका एंड हम ऐसा इज्जत तरीके से हमने जमहूरियत की इज्जत को बहाल करना है। सही, बिल्कुल मुसर्रत साहिबा, लेकिन एक क्विकली अभी बता दें क्योंकि फिर मैंने ब्रेक पे जाना है। मुझे इतना बता दें कि जो सुबह सिंध असेंबली का सीन था, उसमें तो आपके ही PTI के लोगों ने ही अपने PTI के बंदे को पहले मारा, मतलब अच्छा खासा। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी ने रेस्क्यू किया तो वो जिस तरह तैमूर तालपुर ने भी बताया था, तो पहले तो आप लोगों ने, मतलब PTI के लोगों ने उनको पकड़ा और मारा। ये तो विजुअली दिखाया, सबको दिखाया। नोटों की नमूदो नमाइश पे यही वजह है। मैं तो कह रही हूँ जिसका जिस मर्जी सियासी जमात से ताल्लुक हो, वो मैंने कंक्लूड किया, पहले मैंने नाम लिया अपनी जमात का। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पार्टियां जमहूरियत से ऊपर नहीं है। याद रखें, वो कोई भी सियासी जमात हो, इन्होंने जमहूरियत का नाम शर्मिंदा किया है। ये बेजमीर लोगों ने, जिसको बाजमीर सर्विस का ये नाम दे रहे हैं, लोगों को पता चल गया आज। अवाम आज आपसे शर्मिंदा है। अवाम जब ये जिन हलकों में ये नोटों की बारिश करने वाले जाएंगे, अवाम मुझे सुने और इनसे 10-10 करोड़ मांगे एक वोट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वोट की इज्जत को। बिल्कुल मैं अभी मैं ब्रेक पे मुझे जाने को कहा जा रहा है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मैं आपके पास दोबारा भी आऊंगा ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के दौरान हम देख रहे थे तो एक निजी चैनल पे मजीद अली हैदर गिलानी साहब की ऑडियो टेप के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें अली हैदर गिलानी साहब ये कह रहे हैं कि नासिर शाह साहब से बात हुई। वो कह रहे हैं तो थोड़ा नीचे आ जाएं। अली हैदर की ऑडियो टेप, जैसे तरक्याती काम चाहे करा देंगे। अली हैदर गिलानी की ये वॉइस है। 10 करोड़ के तरक्याती काम कराने हैं तो करा देंगे, अली हैदर की वॉइस है। हमारी जानिब से 16 करोड़ की ऑफर हुई थी, अली हैदर की ऑडियो टेप। मामला 20 करोड़ तक भी जा पहुंचा है, अली हैदर। फाटा में, KP में, हर जगह एक ही रेट है, अली हैदर।
कराची में MQM का रेट थोड़ा ज़्यादा है। अली हैदर साहब की ऑडियो टेप है, अली हैदर गिलानी साहब की। कराची में, KP में हर जगह एक ही रेट है। अली हैदर गिलानी साहब की ऑडियो टेप आपके लिए, यानी कि मुबैना तौर पर वो उन मेंबर को कह रहे हैं, आपके लिए इन्होंने कहा जैसा चाहें वैसा काम करा कर देंगे। पहले जो उन्होंने तरक्याती काम के हवाले से बात की, यहां पेमेंट करेंगे तो मसला होगा, लेकर कैसे जाएंगे। अली हैदर की ऑडियो टेप। यहां पर बहुत सारी आंखें हैं, पैसे ले जाना मुश्किल है। अली हैदर की ऑडियो टेप। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, ये मामला तो रुकते नजर नहीं आ रहे। आप लोगों ने कौन सी सर्विसेज एम्प्लॉय की हैं जो ये सब कुछ पकड़ा जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं ज़मीर भाई, अब ये मामला इसी तरह ही रुकेंगे। हमने जिस तरह से एफर्ट की, अक्टूबर ऑनवर्ड हम लोग ये बिल लेके आए हुए थे, हमने ऑपोजिशन के साथ हमेशा, जहां इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात आती है, जहां जमहूरियत की इज्जत और तकरीम की बात आती है, हम इनके साथ बैठने को तैयार होते हैं, इल्तिजाएं करते हैं। लेकिन इनको ये किस मुंह से फेयर एंड फ्री इलेक्शन की अब बातें करेंगे? ये किस मुंह से वोट को इज्जत देने की मूवमेंट निकालेंगे? इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब जिस हल्के से ये लोग बिलोंग करते हैं, जब ये अवाम से वोट मांगने जाएंगे तो वो इसी तरह इनसे मांगेंगे कि अगर आप मेरा वोट लेके 10-10 करोड़ लेते हैं तो हमें भी 10 करोड़ दें। और ये बहुत अच्छा हो गया है। जब तक ये जितना गंद खुल के सामने नहीं आएगा, जो डेमोक्रेसी की आड़ में एक मंडी, आप यकीन करें आज हम तमाम पॉलिटिशियंस के सर शर्म से झुक गए हैं और ये बारहा अपने एक्शंस के थ्रू ये पॉलिटिक्स जैसे एक अच्छा नोबल कॉज, एक सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी, उसको इन्होंने दागदार किया हुआ है। और पीपल्स पार्टी की तो माशाल्लाह से इनकी तो कोई, मैं कहती हूँ कि कोई इस मामले में कोई वो होते ना वजादारी, शर्म, हया कुछ भी नहीं। मुसर्रत साहिबा और क्या रहे हैं, जमीर पे वोट दे। माशाल्लाह जी, क्या जाते हुए जमीर वाले। मुसर्रत साहिबा, लेकिन ये तो बजा है, लेकिन ये टाइमिंग समझ नहीं आ रही कि ये किस किस्म की चीजें बगैर फोरेंसिक के चीजें सामने आ रही हैं। इस पे सवालिया निशान तो उठ रहे हैं। राना एहसान अफजल साहब, मैं सिर्फ एक बात आपसे कर लूं कि जो अली हैदर मेरे भाई भी हैं, छोटे कोलीग है मेरे पंजाब असेंबली के अंदर, ही एग्रीड के वीडियो उनकी है, उन्हीं की ये सारी। ये अभी तो एक ऑडियो टेप भी आ गई ना, पता के रेट क्या निकले हुए थे, ऑडियो टेप भी आ गई। ये जो मैंने अभी आपको चीजें सुनाई थी, ये ऑडियो टेप का क्या मतलब है? आपको नहीं पता कि ये कौन से जमीर की बात कर रहे हैं? आपको क्या, ये सब पूरी बेसिकली ये मुकदमा है हमारा और अवाम का। बिल्कुल सही, और अवाम को सब समझ आ रही है। मुसर्रत साहिबा, अगर आप इस जमीर को भी सवाल करने दें मेरे दूसरे पार्टिसिपेंट राना एहसान अफजल साहब से, क्योंकि वक्त कम है। राना एहसान अफजल साहब, अभी आपको एक और ऑडियो टेप का वही मुबैना तौर पर ये चली है एक टीवी चैनल पर कि जी ये उनकी गुफ्तगू है, ये मतलब फोरेंसिक होगा इसका, और अगर ये चीजें सारी सामने आ जाती हैं, सवालात इलेक्शन कमीशन पर नहीं उठने चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया क्या, जब हुकूमत भी ऑफर कर रही है कि आप कुछ ऐसी चीजें एम्प्लॉय कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं उन्होंने मान ली इस बात को, ताकि आज हम इस तरह ये शर्मिंदा ना हो रहे होते। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मतलब 6 बजे बंद करके चला गया। डस्का के इलेक्शन में हमने देखा जो हालात हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, कि उनके लोग गायब हैं, फोन नहीं अटेंड कर रहे। तो ये इलेक्शन कमीशन से कौन पूछेगा? देखिए जमीर साहब, हमें बिफोर वी जंप टू कंक्लूजन्स और हम जो है वो जजमेंट सुना दें कि यहां चोरी हुई है और यहां लेन देन हुआ है, मेरे ख्याल से ये सारे मामलात जो आए हैं ये बड़े तफसीसनाक हैं, इनकी टाइमिंग बड़ी तफसीसनाक है, लेकिन ये सीरियस मामलात हैं, इन पे तहकीक होनी चाहिए है। और अगर ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया गया है या इलेक्शन को डिस्क्रेडिट किया गया है तो ये भी एक बहुत बड़ी चाल हो सकती है। लेकिन मैं एक समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन के पास अभी भी बहुत सारे रास्ते हैं, वो इसके ऊपर जो है वो इनको नोटिस ले और इनके ऊपर तहकीक करे और फिर तहकीक के बाद जो हकायक आएंगे उसके मुताबिक फैसला करे। लेकिन अभी फौरी तौर पे मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का ठीक फैसला था। अगर आपको आइन के अंदर कोई तरमीम करनी है उसके लिए रास्ता जो है वो वाज़ेह है कि आपको वाया असेंबली, वाया नेशनल असेंबली आपको 2/3 मेजॉरिटी के साथ
आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। वो रास्ता पीटीआई ने नहीं अपनाया, उस पर कोई काविश नहीं की, कोई कंसेंसस नहीं डेवलप किया, कोई कमेटी नहीं बनाई जहां सारी पार्टीज को वो बुलाती और उनसे लेती कि आप बताएं आपकी क्या राय है इस पे। तो कोई होमवर्क किए बगैर इन्होंने सिर्फ इलेक्शन सेनेट को सामने रखा, सेनेट इलेक्शन को सामने रखा, जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसके ऊपर कोई बात नहीं की। एक इनकम्प्लीट अमेंडमेंट्स बगैर ऑपोजिशन की राय के साथ ये लेके आए, इसलिए ये मुस्तरद की गई और नेशनल असेंबली में कुछ काविश नहीं हो सकी, जिसकी जिम्मेदार पीटीआई। फाइनली क्विकली लास्ट 30 सेकंड्स, राना एहसान अफजल साहब, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कल खासतौर पर सबसे बड़ा मुकाबला जो नेशनल असेंबली में लगा हुआ है? देखिए, ये पीटीआई की बुखलाहट की निशानी है। ये सारा ये टाइमिंग रिलीज की, ये ब्रेकिंग न्यूज तफ्सीशनाक है और ये इसी चीज को वाजे कर रही है कि कल फतह जो है वो यूसुफ रजा गिलानी साहब की होनी है और पीटीआई डेस्परेट है उस फतह को जो है डिस्क्रेडिट करने के लिए, और ये उनकी बुखलाहट जो है वो नजर आ रही है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा और राना एहसान अफजल साहब। नाज़रीन, प्रेडिक्शंस तो हैं, बहुत सारी हैं। पीटीआई का हवाले से लग ये रहा है कि जनाब वो 16 सीटें निकाल लेंगे, प्लस माइनस एक प्लस भी हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कराची से, सिंध से, मतलब 8 और कोशिश उनकी 9 की है, प्लस माइनस वो भी है। PMLN की अभी तक 5 हैं, अगर अब्बास आफरीदी साहब भी ले जाते हैं तो वो फिर 6 हो सकती है। JUI जो है वो फिलहाल KP से 1 है और कोशिश है कि बलूचिस्तान से भी 1, तो वो उनकी भी 2 हो सकती हैं। बाप बलूचिस्तान आवामी पार्टी 7 सीटें लेकर जा सकती है। BNP